हाय एवरीवन, मैं विशाल कोडिंग वार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोग वीएस कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो वीएस कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब हम लोग वीएस कोड एडिटर में कमेंट्स क्या होता है हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल बनाते हैं। एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल कमेंट्स डॉट जावा के नाम से। हम लोगों ने नई फाइल बना दी है, यहाँ पे नई फाइल बन के आ गई है। अब हम लोग कमेंट्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। हम लोग कमेंट्स क्यों करते हैं फ्रेंड्स? हम लोग कमेंट्स कोड को समझाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का यूज़ ताकि कोड को समझना आसान हो जाए। कोड को समझाने के लिए कमेंट्स बताते हैं कि कोड क्या कर रहा है, हमारा कोड क्या कर रहा है। इससे पता चलता है कोड का पर्पस क्या है। तो फिर फ्यूचर में जैसे हमें कोई डेवलपमेंट करनी है तो हम हमें बाद में पता नहीं चलेगा कि हमारा कोड क्या कर रहा है, तो हम लोग कमेंट्स कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चेंजमेंट करना है, ये चेंजमेंट नहीं करना है। और टीम वर्क में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं एक साथ, तो दूसरे डेवलपर्स को भी हमें अपना कोड बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो कमेंट्स हमारे कोड को समझाते हैं, रीडेबल बनाते हैं। कमेंट्स से कोड हमारा समझना आसान हो जाता है। जब कई लोग मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कमेंट्स से सबको समझ आ जाता है कि कोड कैसे काम करता है। और डिबगिंग करने में भी कमेंट्स का यूज़ होता है। कभी कभी कोड का कुछ हिस्सा टेम्परेरी बंद करने के लिए भी कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए दूसरे डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन को देख के हमारा समझ जाता है कि कमेंट्स से हमारा प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में कमेंट्स करके देखते हैं कमेंट्स कैसे किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट्स कैसे करते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करते हैं हेलो जावा, तो हम लोग प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे कमेंट्स करके बता देंगे कि ये क्या काम कर रहा है। तो कमेंट्स यहाँ पे कर दिए हम लोगों ने। सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस विल प्रिंट हेलो, दिस विल प्रिंट हेलो जावा। तो अब दूसरा डेवलपर जब हमारा कोड खोल के देखेगा तो समझ जाएगा कि ये स्टेटमेंट हमारा हेलो जावा प्रिंट करता है। तो कोड हमारा कमेंट्स हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं। कमेंट्स हमारा कोड समझने में आसान हो जाता है, हमारा कोड क्या काम कर रहा है। अब जैसे कोई मेथड बनाएंगे वो हमें सम करके देगा, कोई दो वैल्यू हम देंगे तो वो हमें सम करके देगा, तो हम उसमें कमेंट्स कर देंगे कि ये हमें दो वैल्यूज़ को सम करके दे रहा है। तो हम लोग इसका भी एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो कमेंट्स का यूज़ हम लोग प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए करते हैं। आसान शब्दों में समझ जाइए फ्रेंड्स, कमेंट्स का यूज़ हम प्रोग्राम को रीडेबल और समझने में आसान बनाने के लिए करते हैं, और दूसरे डेवलपर्स को भी समझाने के लिए करते हैं कि हमारा कोड क्या काम कर रहा है। कमेंट्स से हमारा कोड समझने में आसान हो जाता है। एक मेथड बनाएंगे वो हमें दो वैल्यूज़ को सम करके देगा। पब्लिक मेथड बनाएंगे पब्लिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप का बनाएंगे। मेथड बनाएंगे, नाम रखेंगे ऐड नंबर्स। ये इंटीजर ए लेगा और एक पैरामीटर लेगा इंटीजर बी। ये रिसीव करेगा और रिटर्न करेगा इसका एडिशन ए
प्लस बी, और इसको हम यहाँ कमेंट कर देंगे, दिस विल ऐड टू नंबर्स। ये हमारा मेथड है ऐड टू नंबर्स। ये दो नंबर्स का ऐड करके हमें सम दे रहा है। दिस विल ऐड टू नंबर्स, और फिर हम इसको यहाँ पे कॉल करके प्रिंट करा लेंगे, द एडिशन इज, और अपने मेथड का नाम दे देंगे ऐड नंबर्स। आर्ग्यूमेंट में वैल्यू दे देंगे 5 और 2। 5 + 2 7 होता है, अब हमको ये स्क्रीन पे 7 प्रिंट करके देगा। अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कमेंट्स में कर देंगे दिस विल प्रिंट 7, दिस विल प्रिंट 7। तो अब हमारा यहाँ पे कमेंट्स कैसे करते हैं आपने देख लिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे Ctrl+F5 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया द एडिशन इज 7, द एडिशन इज 7। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक टाइप का, जिसका स्कोप पब्लिक है। इस स्टैटिक इसलिए बनाया है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अगर हमको कोई भी मेथड बिना ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना होता है तो हम लोग स्टैटिक का यूज़ करते हैं। और इंटीजर हमारा ये इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिसीव कर रहा है, एक ये पैरामीटर से इंटीजर वैल्यू रिसीव करके हमको सम करके रिटर्न कर देगा। तो हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ पे और मेथड का नाम ऐड नंबर्स दे दिया। ये हमको ऐड नंबर्स मेथड, इसका एडिशन इंटीजर ए इंटीजर बी पैरामीटर से वैल्यू लेके हमको यहाँ पे इसका एडिशन करके रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ऐड नंबर्स में हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 5 और एक दूसरा आर्ग्यूमेंट 2 पास कर दिए। तो यहाँ पे ये मेथड हमने कॉल कर दिया। इसको मेथड को कॉल करना कहते हैं। और मेथड के अंदर हम कॉलिंग मेथड के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर से वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं और ये हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो और इस मेथड के हम लोग अंदर इस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर कर दिया। अगर हम लोग इंटीजर टाइप नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा एरर दे देगा। तो हम लोग को इसलिए अगर इंटीजर वैल्यू रिसीव करते हैं तो अपने मेथड का टाइप भी इंटीजर टाइप देना पड़ता है। तो हम लोगों ने अपने मेथड का टाइप इंटीजर टाइप कर दिया। और हम लोगों ने आज कमेंट्स भी करके देख, इसको सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे /* और ऐसे ऐसे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करेंगे। कमेंट्स ऐड नंबर्स विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। एक से ज़्यादा कमेंट्स करने के लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग दूसरी लाइन में यहाँ लिख देंगे रिटर्न
टाइप इंटीजर। तो आपने देख लिया कि हम लोग कैसे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कोड को समझाने के लिए, से डू नॉट चेंज हेयर। तो दूसरा डेवलपर्स देख के समझ जाएगा यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो हम लोग ने आज मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करना सीख लिया। अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स कैसे करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करने के लिए हम लोग इसको पहले डिलीट कर देते हैं। इसी प्रोग्राम में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश फिर डबल एस्टेरिस्क लगाएंगे। ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। हमारा पैरामीटर इंटीजर टाइप का एक ए है और दूसरा हमारा पैरामीटर इंटीजर टाइप का बी है। यहाँ पे ये इसने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे कि ए यहाँ क्या कर रहा है। ए इज रिसीविंग इंटीजर वैल्यू, बी इज रिसीविंग इंटीजर वैल्यू और रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स का यूज़ हम लोग डेवलपर्स को समझाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। ये यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका एक हमारे फोल्डर में जाके यहाँ पे जो है रन जावा फोल्डर, इसी के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी। तो डेवलपर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को ना देख के सीधे हमारा फोल्डर में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाके वो हमारे HTML फाइल इसी क्लास के नाम से कमेंट्स डॉट जावा के नाम से HTML की फाइल ओपन करेगा। तो उसमें सब कोड को एक तरीके से करके देख लेगा। तो हमारा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसमें कौन से पैरामीटर्स है, सब वो एक ही फाइल के अंदर ब्राउज करके सब देख लेता है। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट से हमारा कोड रीडेबल हो जाता है, पढ़ने में आसान हो जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट से कोड समझने में आसान हो जाता है और डेवलपर्स भी आसानी समझ जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स का यूज़ इसीलिए करते हैं। एक डेप्रिकेटेड टैग होता है। डेप्रिकेटेड टैग का यूज़ हम लोग डेवलपर को बताने के लिए करते हैं कि हमारा कोड अब यूज़ में नहीं रहा, तो उसको भी देख लेते हैं। नीचे डेप्रिकेटेड टैग यूज़ करेंगे, @डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड। तो ये हमें ये बताता है कि हमको अब इस कोड का यूज़ नहीं करना है। तो लिख देंगे इंस्टीड ऑफ दिस यूज दिस मेथड एड नम। तो अब क्या हो रहा है, डेवलपर जो हमारा डेवलपर है इस डेप्रिकेटेड टैग को देख के समझ जाएगा कि हमारा ये कोड अब ये हमारा ये मेथड अब किसी काम का नहीं रहा है। फ्यूचर में इस अपडेट के साथ जैसे ही हमारी कोई इस प्रोग्राम की अपडेट आएगी, सॉफ्टवेयर की अपडेट आएगी, तो ये जो हमारा मेथड है रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस डेप्रिकेटेड जो अब इस यूज़ में ना आने वाले मेथड की जगह ये एक नया मेथड आ गया ऐड नम नाम से। इससे अच्छी इसमें फंक्शनैलिटी है। और आप देख भी रहे हैं ये जो ऐड नंबर्स ज़्यादा लंबा है और ऐड नम छोटा है, नाम से भी बहुत छोटा आसानी से लग रहा है देखने में। तो अब ये एक नया मेथड आ चुका है। तो डेप्रिकेटेड टैग हमें बताता है कि ये जो मेथड इस समय यूज़ हो रहा है इसकी बदले एक कोई नया फंक्शन, कोई नई फंक्शनैलिटी वाला मेथड आ गया है, अब उसका यूज़ करो। तो जो हमारा डेवलपर होगा इसको देख के इसका यूज़ करना बंद कर देगा और नया मेथड यूज़ करने लगेगा। तो हमारा ये नया मेथड आ गया, अब इसको यूज़ करेगा, इसको ना यूज़ करके इसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपको ये वाला यूज़ करना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन फ्यूचर में अपडेट के साथ जैसी कोई नई अपडेट आएगी इसके साथ इसको रिमूव कर दिया जाएगा इस मेथड को। तब तक के लिए इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। और फिर इसके बाद इसको तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ऐड नम को। तो हमारा डेप्रिकेटेड टैग हमारा यही बताता है कि अब ये थोड़े दिनों में ये मेथड जो ऐड नंबर से अब बेकार होने वाला है, इसके बाद इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा डेवलपर है वो अभी से इसका यूज़ करने लगता है, क्योंकि ये नया फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कराता है
तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करने लगते हैं। तो अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ देख चुके हैं और एक डॉक्यूमेंट कमेंट्स बना के देखेंगे। तो हम लोग अपना फाइल के ऊपर जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करते हैं और एक फॉरवर्ड स्लैश और डबल एस्ट्रिक के साथ यहाँ पे अपना @ऑथर देंगे। ऑथर उस वो देता है जो प्रोग्राम का कोड लिखता है, तो अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, जो कोड को डेवलप करता है उसका नाम लिखते हैं और वर्जन दे देंगे @वर्जन। वर्जन में जो हमारा करंट वर्जन लेटेस्ट चल रहा है उसका नंबर दे देंगे 2.5। तो हम लोग इसलिए कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करते हैं। अब हम लोग डॉक्यूमेंट कमेंट जनरेट करना सीखेंगे। तो हम लोग बस इसमें अब जाके अपने जो प्रोग्राम फोल्डर है इसमें जाके अपना रन जावा जो नाम से है आपके जो सिस्टम में जो आपने बनाया है उसमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट से डॉक्यूमेंट्स जनरेट करेंगे। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ डबल एस्ट्रिक लगाना पड़ता है, तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स जनरेट कर पाते हैं। तो हम लोग अब डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स जनरेट करेंगे। हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, अपने VS कोड एडिटर को मिनिमाइज़ कर देंगे और माई डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे जाएंगे और जो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर उस पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे अपना ऊपर यहाँ पे CMD इस एंटर करेंगे CMD और CMD स्क्रीन नहीं खुल जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे टाइप करेंगे जावा डॉक -d और डॉक्स लिख देंगे। डॉक्स मीन्स फोल्डर का नाम, जो फोल्डर आपको जिसमें डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने उसका नाम लिख देंगे डॉक्स और फाइल का नाम कमेंट्स .java और एंटर कर देंगे। हमारी डॉक्यूमेंट्स इसी फोल्डर में नए फोल्डर में जनरेट हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स फोल्डर में जनरेट हो जाएगी। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो चुकी है। अब हम लोग फोल्डर को ओपन करके देखते हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन इस डॉक्स फोल्डर में जनरेट हो गई है। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है और इस index.html फाइल को ओपन करेंगे। ये हमारी जो कमेंट्स क्लास है ये हमको बता रहा है कि ये कमेंट्स क्लास है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए जो हमने मेथड बनाया था ऐड नंबर्स वो उसने बता दिया कि ये हमारा स्टैटिक टाइप का है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो रहा है। और टाइप क्या है इसका स्टैटिक है और टाइप इसका क्या है इंटीजर टाइप का है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये डेप्रिकेटेड हो चुका, अब इसका इस्तेमाल अब नहीं होगा, इसके बदले एक नया मेथड आ चुका है ऐड नम, इसको यूज़ करो। तो इसने हमें सब बता दिया। तो आपने देखा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं। तो आई होप गाइस आपको इसका इस्तेमाल करना ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।